माता जो है ना, ये सिर्फ भारत में पाई जाती हैं, भारत में होती हैं, क्योंकि जलवायु जो है भारत की अनुकूल है इनके लिए। और जो काऊ शब्द है, अंग्रेज में पाऊ नहीं जाती है। एक चार पैरों वाला एक जानवर है, उसको उन्होंने काऊ बोल रहे, उसी के आधार पे यहाँ नाम दिया। गौ माता सिर्फ भारत में या गर्म जलवायु में एशिया महाद्वीप में पाई जाती है, भारत में विशेषकर। भारत तो पहले पाकिस्तान से लेकर के सब भारत या अफगानिस्तान तक भारत था। इनकी क्या विशेषता होती है देसी की? इनमें झालर, इसको गल गंड बोलते हैं, ये झालर होता है, जर्सी में नहीं होता है। दूसरी बात, सबसे बड़ा इनकी पहचान होती है कि इनकी उभरा होता है, इसको सूर्य केंद्र बोलते हैं। हाँ, और इनकी ये और मुख्य विशेषता है कि ये गर्मी सर्दी दोनों सहन कर लेती हैं, इनमें क्षमता होती है। ये गर्मी में कभी नहाती नहीं, इनको नहलाओ तो भागती हैं इनके। और जर्सी थोड़ी देर गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाती है, क्योंकि वो उसका जो शारीरिक तंत्र होता है वो कमज़ोर होता है, कमज़ोर प्रकृति होती है, रोगी प्रकृति होती है। उसकी बनावट भी सुंदर नहीं है, गोल मटोल होती है, देखने में भी सुंदर लगती है। उभरा हुआ शरीर इसका, आगे वक्षस्थल गौ माता का। और वो तो रही टाइप की और सुअर टाइप की बनावट होती है, पानी में घुस जाती है। जैसे पानी कहीं अगर रहेगा ना, उसको गर्मी लगेगी तो उसमें घुस जाएगी और मुंह डाल के नीचे चरती, जैसे सुअर चरती हैं। उसकी आवाज़ भी स्पष्ट नहीं होती है। जितने भी दिव्य गुण हैं पूजन कार्य में, जिसको देवी स्वरूप माना जाता है, वो ये भारतीय गौ माता हमारी हैं, जिस भी रंग की हों। अब ये साहिवाल है, जितने भारत की कोई भी गायें होंगी। अब ये है कि लोग स्थानीय भेद रहता है। अब ये हरियाणा क्षेत्र में ज़्यादा होती है, साहिवाल हैं। राजस्थान कहीं कहीं पर गिरी होती हैं, गुजरात में बड़े बड़े कान। लेकिन सब में आप पाएंगे कि उनके नीचे ये झालर लटकेगी, एक उभरा रहेगा, और सांड का तो यूँ डील रहेगा ऊपर, और जर्सियों का पूरा सपाट रहता है। ये सब भारत की गायें हैं। और हमारे क्षेत्र की हैं थोड़ा हल्की होती हैं, जैसे उधर मारो कैमरा, वो देखो छोटी, वो यहाँ की स्थानीय गाय है। ये वाली ये छोटी होती है ज़्यादा, इससे भी बड़ी होती है लेकिन बहुत छोटी है। कुल मिला के भारतीय गायें जो होती है, इनका दूध भी, उसमें अब तो वैज्ञानिक विश्लेषण में पाया किया गया है कि कितना उनका क्वालिटी के आधार पर सबको मार्क दिया गया है। तो नंबर 1 की क्वालिटी देसी गाय में ही के दूध में ही होती है। और जर्सी का अगर लगातार आदमी पीता है तो रोगी भी हो जाता है, क्योंकि उसमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती उसके दूध में, वो उपयोगी नहीं होता है। और ये गौ माता का दूध दिव्य होता है। इसका बछड़ा अगर अपने आप पूरा दूध पी जाए तो एक कितना जवान आदमी हो, एक बछड़े को अगर 1 साल हो जाए तो कोई खींच नहीं सकता, इतनी ताकत होती है। ये कभी हाँफती नहीं है। खेती हमेशा गाय गोवंश से होती रही है। मुसलमान के ज़माने में गाय नहीं मारी गई थी, क्योंकि खेती गोवंश से होती थी, वो भी दूध पीते हैं। हरियाणा के पहलवान गाय का दूध पीते हैं और घी खाते हैं। तो भाई, और दूध घी दही चाहिए, इस जन्म में कल्याण चाहिए, पितृलोक में कल्याण चाहिए, तो उनके लिए गौ माता ही हैं। भगवती की प्रसन्नता चाहिए, मोक्ष चाहिए, संत महात्मा सब बताए हैं, गाय ही आवश्यक है। बिना गाय की कुछ नहीं है। इन्हीं से जब यज्ञ होता है, इंद्र भगवान प्रसन्न होते हैं, समय पर वर्षा होती है, ठीक समय पर। भारत कृषि प्रधान देश है, और कृषि के लिए सर्वोपयोगी हर क्षेत्र में ये गौ माता है, सुंदर हैं। बोलो गौ माता की जय।